चीन के टैरिफ वॉर का फायदा भारत को मिलेगा, इसकी झलक अभी से दिखने लगी है। एप्पल की सबसे बड़ी सप्लायर फॉक्सकॉन भारत में एक और प्लांट लगाने की तैयारी में है। ताइवान की इस कंपनी ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे के पास 300 एकड़ जमीन खरीदने की योजना बनाई है। अब चलिए आपको बताते हैं कहाँ ये जमीन खरीदी गई है, कितनी बड़ी जमीन है, क्या योजना है फॉक्सकॉन की, ये सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और भारत में जब यूपी में बनेंगे आईफोन तो इसका आईफोन की कीमत पर क्या असर पड़ेगा, यूजर्स को खुश होने की जरूरत है या नहीं, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। एक्चुअली इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये उत्तर भारत में फॉक्सकॉन का पहला प्लांट होगा, जो बेंगलुरु में प्रस्तावित प्लांट से भी बड़ा होने की उम्मीद है। ऐसा माना जा रहा है कि यूपी के इस प्लांट की शुरुआत से चीन में बनने वाला आईफोन अब यूपी में बन सकेगा। ये कदम ऐसे टाइम पर लिया गया है जब फॉक्सकॉन और एप्पल चीन पर लगे टैरिफ से बचने के लिए भारत में अपनी सप्लाई चेन को ज्यादा मजबूत करने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि इस प्लांट में क्या बनाया जाएगा ये अभी तय नहीं हुआ है। प्लांट को लेकर सरकार के साथ फिलहाल बातचीत जारी है। चलिए अब जरा जान लेते हैं कि आखिर ये प्लांट होगा कहाँ। तो ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक ये नया प्लांट HCL और फॉक्सकॉन के उस 50 एकड़ के सेमीकंडक्टर असेंबली प्लांट के करीब होगा, जिसके लिए राज्य सरकार ने जेवर हवाई अड्डे के पास जमीन दी थी। मार्च में खबर क्या आई थी, जो उसके मुताबिक है कि भारत सरकार अपने सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अगले चरण की परियोजनाओं को मंजूरी देने की तैयारी में है। ऐसे में फॉक्सकॉन का ये फैसला देश की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ाने और ग्लोबल टेक इंडस्ट्री में भारत की जो सिचुएशन है उसको और ज्यादा मजबूत करने में मदद करेगा। फॉक्सकॉन इंडिया में अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक फॉक्सकॉन भारत में अपने प्लांट से 25 से 30 मिलियन आईफोन बनाने का गोल लेकर चल रहा है, जो पिछले साल के प्रोडक्शन से तकरीबन 2 गुना आप लगा लीजिए है। पिछले साल अपनी भारत यात्रा के दौरान फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लियू ने कहा था कि उनका गोल भारत में अगले चरण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा और डिजिटल स्वास्थ्य जैसे सेक्टर में प्रोडक्शन करने का है। चलिए अब आपको मैं बताती हूँ कि कहाँ ली है फॉक्सकॉन ने जमीन। तो जिस जमीन पर फॉक्सकॉन की फैक्ट्री बन सकती है ये वही इलाके में है जहां HCL फॉक्सकॉन ने 50 एकड़ जमीन OSAT यानी कि आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी के लिए ली है। OSAT का मतलब है सेमीकंडक्टर चिप्स को जोड़ने और टेस्ट करने की फैसिलिटी। इस प्रोजेक्ट को अभी मंजूरी मिलना बाकी है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक और अन्य सूत्रों से कहा गया है कि भारत सरकार ने पिछले साल फॉक्सकॉन इंडस्ट्रियल पार्क प्रोजेक्ट के लिए 300 एकड़ जमीन का प्रस्ताव रखा था। अभी फिलहाल बातचीत शुरुआती दौर में है। अभी ये भी नहीं तय है कि कौन से प्रोडक्ट बनेंगे और उसके यूजर्स कौन से होंगे, कस्टमर्स कौन से होंगे, ग्राहक कौन होंगे। तो ये जमीन यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे है। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा और आगरा को जोड़ता है। इस जमीन का कामकाज यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी YEIDA देखती है। यमुना एक्सप्रेसवे जेवर में बन रहे नए एयरपोर्ट और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को भी जोड़ता है। वैसे तो कई सारी जगह है प्लांट लगाने के लिए, लेकिन सवाल यह है कि आखिर फॉक्सकॉन ने नोएडा को ही क्यों चुना। तो काउंटर पॉइंट रिसर्च के वाइस प्रेसिडेंट नील शाह का इस पर कहना है कि टैरिफ और दुनिया के माहौल को देखते हुए फॉक्सकॉन भारत में अपनी फैक्ट्री खोलना चाहती है। इससे उनको फ्यूचर में EMS यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के मौके मिल सकते हैं। EMS का मतलब है दूसरी कंपनियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाना। भारत अभी सबसे अच्छा फिलहाल इस चीज के लिए ऑप्शन है। तो सब भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये कब प्लांट शुरू होता है, इससे कितनी नौकरियां पैदा होती हैं और आईफोन की कीमत पर क्या कुछ असर पड़ता है। आपका क्या कहना है इस बारे में कि यूपी में अगर आईफोन का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा तो क्या बेनिफिट यूपी वासियों को मिलेंगे, क्या रोजगार बढ़ेगा या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।